हेलो एवरीवन। मैं अमित सिंह आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से कुछ पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ कि ईएमआईज़ और अपने कैश फ्लो को हमेशा देखकर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप अपने फाइनेंस को देखकर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कई बार आपने भी फेस करा होगा ह्यूमिलेशन का। लोग घरों में आ जाते हैं ईएमआईज़ के लिए। एक्चुअल क्या होता है कि हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, हमारी जॉब, अर्निंग, पैसा सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अगर हमसे कोई एक ऐसी मिस्टेक हो जाए जिससे हम अपने फाइनेंस को मैनेज ना कर पाए, अपनी ईएमआईज़ का होल्ड अपने तक ना रख पाए, तो क्या होता है हमारे साथ हमारी फैमिली को दिक्कतें सामना करनी पड़ती है। जब कोई एक एजेंट हमारे घर आ जाता है ईएमआईज़ लेने के लिए, कैसे हमसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। मैं आपको कोई डिफ़ॉल्ट बनने के लिए या फिर मैं कोई ऐसे रास्ते नहीं बताऊंगा कि ऐसे लोन लेकर इस डिफ़ॉल्ट से बच जाए। मैं आपको उस पॉइंट से पहले, डिफ़ॉल्ट के एक पॉइंट से पहले आपको गाइड करना चाहता हूं कि क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। एक्चुअल में क्या चीज़ है, लोग कई बार अपनी स्मार्टनेस की वजह से उनको प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताता हूँ। हमेशा हमें कोई ईएमआईज़ पर लेना कोई बुरी बात नहीं है। ईएमआईज़ पर लेना, लोन लेना कोई भी बुरी बात नहीं है। पहली बात तो हमेशा लाइफ को ऐसे समझना चाहिए कि लाइफ, लोग क्या सोचते हैं, लाइफ को लॉन्ग टर्म एंगल से सोचते हैं कि लाइफ मैं फटाफट सारे, जैसे कोई चीज़ मैं बाय कर रहा हूँ उसकी बड़ी बड़ी ईएमआई बना लूँ और जल्दी से 2-3 दिन में ख़त्म करके, या 2-3 महीने 6 महीने में पूरा फोरक्लोजर करके उसके बाद में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लूँगा। और ये ऐसी कई सारी मिस्टेक हमारे से हो जाती है। हमने कैलकुलेशन करी, क्योंकि अब हमें कैलकुलेशन आ गई है, स्मार्ट कैलकुलेशन। अच्छा, अगर जो हम इसे 1 साल के अंदर अंदर पे करेंगे तो सिर्फ इतना कम ब्याज हमें बैंक को देना पड़ेगा। अगर हम इसको 6 महीने के अंदर करेंगे तो इतना पैसा हमारा बचेगा। और यही स्टेप सब हम लेते, कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, क्योंकि लाइफ इस तरीके से नहीं है। अगर जो बैंक पर पैसा 10,000, 5,000, बैंक में पैसा एक्स्ट्रा नहीं होता है। जैसे मैं आज आपको बता दूं, अगर आप आज जो 1,000 रुपये की वैल्यू है, 5,000 रुपये की वैल्यू है, 2 साल के बाद इस 5,000 की वैल्यू क्या रहेगी, आपको इस माध्यम से भी सोचना है। आप अभी ज़्यादा पैसा, अभी 30,000 रुपये बचाने के लिए, वो 30,000 रुपये पर मंथ आपके कितना हिस्से आ रहा है, अभी आपको ये हिसाब में हमेशा लगाना है। जैसे ओवरऑल बैंक में जा रहा है 30,000 रुपये 3 साल के अंदर, तो आपको ये भी देखना है कि 3 साल के अंदर 30,000 रुपये जा रहा है, और ये 30,000 रुपये मैं इसी साल के अंदर दे के ख़त्म करूँ। क्या पता, आपको नहीं पता ना कल का कि इस साल आपके साथ क्या मिस हैपनिंग हो जाए। आपको मैक्सिमम कैश फ्लो अपने हाथ में बचा कर रखना है। आपको बचा कर रखना है कैश फ्लो अपने हाथ में। प्रॉब्लम्स कभी भी आ सकती है, प्रॉब्लम्स का वेट मत करो, आपको प्रिपेयर्ड रहना है। आप स्टक करके आप पैसा रख लो, थोड़ा थोड़ा करके दो, छोटी ईएमआईज़, कैलकुलेटेड माइंड हमेशा। अब मैं आपको बोनस टिप बताऊंगा, हमेशा अपने सैलरी का कितने % हिस्सा आपको बचाना है। बचाना इन द सेंस, चाहे आप वो अपने जो मर्जी फंड में इन्वेस्ट करें, पर्सनल कैश रखे, कितना कैश आपको घर में रखना है, कितना आपको बैंक में रखना है, कितना आपको गोल्ड लेना है, ये आपकी कॉल है, मैं उसके लिए नहीं कर रहा है। मगर आपको कितना ईएमआईज़ में और बाहर इन्वेस्ट सैलरी का पार्ट करना है। अगर जो आप इस ट्रैप में ऑलरेडी हैं तो आपको सबसे पहले पूरी फाइट करनी है। पहले एक लिस्ट बनानी है आपको, जितने आपके हैवी इंटरेस्ट लोन है वो सबसे पहले आपको पे करने हैं। अगर आप किसी भी लोन में फंस गए हैं
तो मेरे साथ आप बनिए। आप सिर्फ मेरे को मैसेज ड्रॉप करिए, मैं आपको 1 to 1 बात करके गाइड करूँगा कि आपको कैसे इस लोन ट्रैप से बाहर आना है। अगर आप भी मिडिल क्लास से हैं और मेरी तरह हैं तो आपको मेरा साथ ज़रूर चाहिए, और मैं अपनी पूरी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले आपको हैवी इंटरेस्ट लोन सबसे पहले पे करने हैं, और कैश फ्लो हमेशा कोशिश करनी है थोड़ा हाथ में बचाने के लिए। कैश फ्लो रहेगा तो आप अपने आप को उस हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं चीज़ों को। कैश फ्लो बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी फैमिलीज़ के लिए, इमरजेंसी फंड के लिए। आपके अगर जो सैलरी का 70% EMIs में जा रहा है तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है ब्रदर। पहले तो इसको लेस देन 40% करो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब